जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। एक बार मेरे साथ जोर से आवाज लगाइए, भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! बस देशभक्ति का जज्बा कुछ ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि आज आप लोगों ने प्रदर्शित किया है। और आप सबको पता है कि जब 15 अगस्त 1947 को देश को आज़ादी मिली तो ये आज़ादी बहुत सारे बलिदानों के बाद हमें मिली है और बहुत सारे लोगों ने, महान पुरुषों ने बहुत त्याग किया, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली है। और हम सबको कोशिश करनी है कि ये आज़ादी बरकरार रहे। इसके लिए हम सबको अपने देश में एकजुट रहना होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैनी हो, चाहे फारसी हो। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हों, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, आपका सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र धर्म होना चाहिए। अगर आपका धर्म राष्ट्र धर्म नहीं है तो एक दिन फिर से आपका देश गुलाम हो जाएगा। आपने देखा है हाल फिलहाल में ही कई सारी हिंदू मुस्लिम दंगे और घटनाएं हुई हैं। ये दंगे घटनाएं काफी कुछ इशारा करती हैं। हमें सोचना होगा कि जो बाहरी ताकतें हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, वो हमेशा हमारे देश के अलग अलग धर्मों, अलग अलग संप्रदायों के बीच में हमेशा बैर फैलाना चाहते हैं, उनके बीच दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसमें सभी का बराबर खून बहा था। उस समय देश की आज़ादी के लिए हिंदुओं ने भी, मुस्लिमों ने भी, सिखों ने भी, ईसाइयों ने भी, बल्कि किसी भी धर्म और संप्रदाय का व्यक्ति था, सब ने अपना लहू देकर इस देश को आज़ाद कराया। तो हमें अपने महापुरुषों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इस मौके पर मैं अपने महापुरुषों, हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, खुदीराम बोस, इन सब लोगों ने जो आहुति देकर इस देश को आज़ादी दिलाई, हमें ये दिन आप याद कराने के लिए है कि आप उन वीर शहीदों को भूलें नहीं, उनको याद रखें। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी मिली उसके उपलक्ष्य में हम स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं। और ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि कई बार आज़ादी का मतलब केवल ये नहीं है कि हमें विदेशी जो अंग्रेज थे उनसे हमें हमारे देश को आज़ादी मिल गई। एक बात याद रख लीजिए कि गांधी जी ने एक बार कहा था कि सही मायने में हमारा देश उस दिन आज़ाद होगा जिस दिन हमारे घर की बहू बेटियां रात के 12 बजे घर से निकलें और उसके माँ बाप को इस बात की चिंता न हो कि हमारी बेटी घर सुरक्षित लौटेगी कि नहीं। सही मायने में देश को आज़ादी उस दिन मिलेगी। अभी कुछ घटनाएं हुई हाल फिलहाल में, अभी राजस्थान में एक घटना हुई जिसमें कि एक बहुत कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उसको आग की भट्टी में जला दिया गया। हमें सोचना होगा कि क्या इसी आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने बलिदान दिया ताकि हम बाद में इंसान न रहकर जानवर बनकर एक दूसरे का शरीर नोचें? क्या इसलिए हम पैदा हुए इस दुनिया में? हमें ये बात समझनी पड़ेगी। जब तक इंसान इंसान से प्रेम नहीं करेगा, भाईचारा नहीं होगा। और आज भी अभी कल परसों की घटना है, हमारे पास के इस सेक्टर में एक स्कूल में भी घटना हुई जिसमें कि एक छोटी उम्र की लड़की के साथ में दुष्कर्म की घटना आई है। ये सब बातें बहुत तकलीफ देती है और सही मायने में लगता है कि हम आज़ाद हुए किस लिए थे? क्या इसी दिन के लिए आज़ाद हुए थे कि हम अपनी बहू बेटियों को इस तरह से नोचेंगे? क्या हम उन्हें इंसान नहीं समझते? तो हमें सोचना पड़ेगा, अपनी ज़मीर को जगाना पड़ेगा। गांधी जी ने एक बार कहा था, याद रखिए, कि किसी भी देश की तरक्की उस देश के नागरिकों के उस व्यवहार से लगाया जाता है जो उनका जानवरों के प्रति होता है। सोचिए, उन्होंने कहा जानवरों के प्रति आपके व्यवहार से लगाया जाता है। यहाँ हम इंसान को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। तो
इन बातों को याद रखिए जो हमारे महान वीर सपूतों ने, हमारे राष्ट्रपिता ने जो बातें कही हैं, हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर देश को एकजुट करना है। और एकजुट ही नहीं करना है बल्कि भाईचारे का, सौहार्द का, प्रेम का हर जगह प्रचार करना है ताकि हम सब सुरक्षित रहें। और एक बात और देखिए, आप किसी भी धर्म को माने, सबको धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन एक बात याद रख लीजिए, आपको, आपके लिए आपके देश से बड़ा कुछ नहीं है। अगर देश है तो हम हैं। अभी कुछ दिनों पहले जब मेवात में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए तो वहां पर बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये बातें बहुत तकलीफ देती है कि आप खाते यहाँ का हो, रहते यहाँ हो, सब कुछ यहाँ करते हो और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।